और इसके बाद अब झांकी में आ जाएंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश रामलला। हाँ, रामलला आएंगे। इसके सिर्फ रामलला ही नहीं, देखिए दिखने लगे मेट्रो। हाँ, जो मेट्रो वहां पर बन रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। महाकुंभ को दिखाया जा रहा है, माघ मेले को दिखाया जा रहा है, मेक इन इंडिया के प्रतीक को दिखाया जा रहा है। हम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि प्राचीन और नवीन दोनों एक साथ एक फ्रेम के अंदर की प्राण प्रतिष्ठा रामलला के साथ साथ मेट्रो भी, और मेट्रो के साथ कनेक्टिविटी भी, और कनेक्टिविटी के साथ साथ मेक इन इंडिया भी, मैन्युफैक्चरिंग भी है, कुंभ भी और माघ मेला भी। बिल्कुल, यानी संस्कृति और सेमीकंडक्टर दोनों एक साथ। ये प्रधानमंत्री मोदी की पैकेजिंग। जी, प्रधानमंत्री कई बार इस चीज का जिक्र कर चुके हैं और ये बाकायदा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। अगर उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाता है, जिसके लिए लक्ष्य रखा जा रहा है, तो अपने आप भारत की जो आर्थिक रफ्तार है, भारत की जो इकोनॉमिक वेट है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। और जो सैमसंग ने अभी हाल ही के अंदर नोएडा, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, वहीं पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अपना सबसे बड़ा प्लांट लगाया है। और ये केवल एक कंपनी का नहीं है, बाकी दुनिया के कई देश हैं जैसे जैसे कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। यूपी में मैन पावर भी है, रिसोर्स भी है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। उत्तर प्रदेश को अगर कैलकुलेट किया जाए ना, तो दुनिया के देशों की पॉपुलेशन देखी जाए, 25 दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और इमेंस पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल को अब मुझे ऐसा लगता है यूरोप के कई देश उसके अंदर समा सकते हैं, ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी में भी और पॉपुलेशन में भी। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में बहुत पोटेंशियल है, हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सही जगह उसको चैनलाइज किया जाए। और मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में काफी हद तक शुरू हो चुकी है। जैसे आप जेवर का एयरपोर्ट देख लें, इस जगह की इकोनॉमी पूरी बदल जाएगी। आप यहाँ पर हाल में जितने डेवलपमेंट हुए उनको देख लीजिए, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। देखिए, हमको दिखाई दे रहे हैं जयशंकर जी, और ये कहाँ की टैब्लो है? तेलंगाना। आपको जी किशन रेड्डी भी दिख रहे हैं ताली बजाते हुए। जी हाँ, ताली बजाते हुए। उसके बाद आएगा इसरो, चंद्रयान। ये तो कहा जा सकता है दीपक जी, इस मतलब बीते 1 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान। नहीं, ये साल तो उपलब्धियों वाली है। आप किसी को किसी से छोटा नहीं कहा जा सकता। चंद्रयान देख लीजिए आप, G20 देख लीजिए आप, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देख लीजिए आप, आदित्य कई हम हल्के पतले नहीं है। आदित्य एलवन देख लीजिए, कई हम हल्के पतले नहीं है। तो मैं तो हाल ही में अवार्ड फंक्शन में गया था, जिसमें मुझे भी एक अवार्ड मिलना था। वहां में चंद्रयान की पूरी टीम से मिला। अच्छा, हाँ, मैंने डाला नहीं, मैं सोच रहा हूँ आज 26 जनवरी को फोटो डालूं। स्मृति ईरानी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी सभी नजर आ रहे हैं और खड़े होकर स्वागत जो है एक तरीके से एक स्टैंडिंग ओवेशन जिसे कहा जाता है। चंद्रयान आ रहा है, चंद्रयान को स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है। और इसरो की सफलता प्रज्ञान और प्रज्ञान रोवर जो है दोनों दिखाई, और शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट भी। हाँ, तिरंगा पॉइंट, यानी चंद्रयान 2 का भी सम्मान है। जितेंद्र सिंह, इन्हीं का मंत्रालय है वो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का सहयोग करते हैं जी। इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, the visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research, aligns with the Viksit Bharat theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. वाओ, लेवेंडर कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और करवा कौन रहा है? CSIR, highlighting agro-technical developments. और पेरिस के परफ्यूम जो है वो बड़े मशहूर है, वहाँ लेवेंडर जो है काफी इस्तेमाल होता है। तो देखिए किस तरीके से थीम पर काम किया गया है। फैशन का हब है फ्रांस, पेरिस में फैशन वीक होता है, और लेवेंडर जो है वो एक फैशन से ही जुड़ा हुआ है। इसका कल्टीवेशन जो है कमर्शियली इसी के लिए किया जाता है। The all-women CSIR tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. और अब
इलेक्ट्रॉनिक अगर मुझे ध्यान है तो CSIR के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, CSIR सीधे सीधे प्रधानमंत्री के मातहत आता है, एटॉमिक एनर्जी प्रधानमंत्री के पास आता है। देश के स्वास्थ्य वही ऐसी चीजें प्रधानमंत्री के पास रहती हैं जो मतलब, और उसमें औद्योगिकरण के साथ इंटीग्रेशन। लेकिन ये देखिए दीपक जी, ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो झांकी है, ये मेटी की झांकी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो चीजें इस साल के हमारे लिए, इस साल की हमारी उपलब्धि रही है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया है, जिस तरह से हमने 5G पर काम करना शुरू किया है, और जिस तरह से हमने सेमीकंडक्टर के मैं हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात के कवरेज के लिए दीपक जी वहां पे था, और किस तरीके से भारत की कंपनियां रोबोटिक्स पे काम कर रही हैं। रोबोटिक्स का विकास भारत में बहुत तेजी से हो रहा है। ड्रोन सिस्टम हो, रोबोटिक्स हो, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जिन्हें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वो जिनके अंदर 6 महीने के अंदर तकनीक बदल जाती है। तो इस हिसाब से इसमें बहुत काम हो रहा है। और भारत में डेटा जो है, भारत के डेटा के लिए जंग चल रही है कि भारत का डेटा हर कोई हासिल करना चाहता है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा सैंपल साइज, डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग किसी के पास नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री इस विषय में सोच ही रहे हैं, और हमारे डाटा कलेक्शन को भी बढ़ाने के लिए कई तरह की नई चीजें आ रही है। अब देखिए आगे क्या है। पोत परिवहन, नारी शक्ति ने कदम मिला में फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ विकास। सागरमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट कैसे पोत परिवहन को बढ़ाया जाएगा, कैसे लिंक किया जाएगा पानी से पूरे देश को। ITBP, मिनिस्ट्री ऑफ होम भारत अफेयर्स जो है वो केवल अपने बंदरगाहों का विकास नहीं कर रहा। चाहे आप ईरान में चाबहार का पोर्ट देखें, चाहे आप कोलंबो का ईस्टर्न पोर्ट जो है उसका विकास देखें, दुनिया के अलग अलग देशों में भी अब भारत की जो पोत विकास की योजना है, किस तरीके से बंदरगाहों को विकसित किया जाए, ये अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं एक तरीके से। holistic economic viability and prosperity. जी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, ये जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम है ना, ये सीमा के उन गांवों में, क्योंकि सीमा से ये जो सीमावर्ती गांव होते हैं, यहाँ से पलायन शुरू हुआ। इस कारण से एक बड़ा चैलेंज हुआ, क्योंकि वहां अगर स्थानीय लोग रहते हैं तो वो आंख कान अपने खुले रखते हैं और वो निगरानी रखते हैं सरहद। करगिल वॉर में बिल्कुल गडरियों ने बताया था, और मुझे आज तक याद है इस बात का पहला कंफर्मेशन जॉर्ज फर्नांडिस ने मेरे कैमरे में किया था सप्रो हाउस में। उन्होंने बताया था कि हाँ हम विचार करें, जॉर्ज साहब बोल देते थे, और हम लोगों के साथ ज्यादा खुले हुए थे। दोनों झांकी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, G20 की झांकी, विदेश मंत्रालय की झांकी। विश्व देखता है भारत की ओर, G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर, आशा से विश्व देखता है भारत की। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम